हेलो दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में, जिससे कि एग्जाम में मोस्टली बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अच्छे से एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चलिए डिस्कस करते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन मिलता है। जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 हैं। अब देखिए, एक मौलिक अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार था। अब उसे भाग 12 अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। देखिए, इधर से बहुत अच्छे अच्छे वन लाइनर बनते हैं कि कौन से भाग में रखा गया है, कहां से कहां तक कौन से अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं और वर्तमान में कहां रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके साथ ही मूल अधिकार 6 जो अब बचे हैं उनको डिस्कस करते हैं। समानता का अधिकार, जिसका वर्णन 14 से 18 तक मिलता है। स्वतंत्रता 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। शिक्षा और संस्कृति के संबंध में 19 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब सबसे पहले हम एक एक करके सबको जानेंगे कि जो समानता का अधिकार है 14, 15, 16, 17, 18, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस चीज का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं। 14 अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा देश या राज्य है वो क्या करेगा, एक कानून बनाएगा जो पूरे देश में लागू करेगा। ऐसा नहीं कि अमीरों के लिए अलग कानून बनेगा, गरीब लोगों के लिए अलग कानून बनेगा, एक कानून बनेगा सबके लिए, क्योंकि क्या है, सब लोग समान हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या फिर किसी स्थान के आधार पर कि किसी आदमी का जन्म स्थान के आधार पर उससे किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। उनके साथ किसी इस आधार पर कि वे कहाँ पैदा हुए हैं, कौन से धर्म के वो हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सबको क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा। नेक्स्ट 16वां लोक नियोजन। लोक नियोजन से तात्पर्य है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सबको अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। देखिए, इसका थोड़ा सा अपवाद भी है, जैसे कि ST SC और OBC। अब तो जो EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, उनके लिए भी क्या हो गया है, रिजर्वेशन मिल गया है। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें कहा गया था कि जो लोक नियोजन है, सरकारी नौकरियां, उसमें क्या होगी, अवसर की हर किसी के लिए समानता होगी। देखिए, पहले ऐसा क्यों किया गया था कि रिजर्वेशन दिया गया था, क्योंकि हमारा जो देश था उसमें काफी भेदभाव देखने को मिलता था और पिछड़ी जातियां जो थी उनको एक समान स्तर पर लाने के लिए सारे काम किए गए थे। नेक्स्ट 17वां अनुच्छेद, जिसमें बात कही गई अस्पृश्यता के अंत की। मीन्स कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं किया जाएगा। छुआछूत करना एक कानूनी अपराध इसको बना दिया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जैसे कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले या काफी टाइम तक क्या लिया जाता था, लोग उपाधियां लिया करते थे। तो अब वर्तमान में इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सेना और जो विद्या से संबंधित अगर कुछ उपाधियां हैं तो उनको तो ग्रहण कर सकते हैं, इत्यादि कोई भी उपाधि कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। इसमें एक और चीज वर्णित की गई है, जैसे जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनकी अनुमति के बिना अगर कोई बाहरी देश या बाह्य देश, दूसरा देश क्या कर रहा है, किसी कोई उपहार या उपाधि भेंट कर रहा है किसको, हमारे देश को, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उसको स्वीकार नहीं कर सकता वो व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 1919 से 22 तक वर्णित किया गया है। 19(1) से 19(6) तक कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद छोटे छोटे अनुच्छेद जिनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जैसे 19(1) में बताया गया है कि बोलने की स्वतंत्रता आपके पास है। 19(2) में बिना हथियारों के सभा करने की, मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, असेंबली, आप सभा कर सकते हो, लेकिन क्या है, आपके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए। सभा या समूह बनाने की 19(3) में बात कही गई है कि आप क्या कर सकते हो, सभा या समूह बना सकते हो। 19(4) में बात कही गई है कि आप भारत में कहीं भी
आराम से आ जा सकते हैं। आने जाने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 19(5) में बात कही गई है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हो। 19(6) में बात कही गई है कि आप भारत में कहीं भी आजीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए, व्यापार के लिए रह सकते हो या व्यापार कर सकते हो। अनुच्छेद 20 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अपराध एवं दोष सिद्धि के बारे में बात कही गई है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध हो जाता है तो तत्कालीन जो कानून है उसके तहत ही उसको सजा दी जाएगी। जो कानून पूर्व से निर्धारित हैं उस अपराध के लिए उसके तहत ही उसको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये तत्काल नया कानून बनाया जाएगा और उसको उसके तहत सजा दी जाएगी। उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए न्यायालय में बाध्य नहीं किया जा सकता है। कौन? जो अपराधी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है कि हर किसी को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें कि आपको अच्छा खाना, अच्छा पानी, सारी चीजें क्या है, सारी अच्छी चीजों को उपभोग करने का आपका अधिकार है। अनुच्छेद 21A जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया, जिसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार के बारे में बात कही गई है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कहाँ है? अनुच्छेद 21A। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 22, इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में अधिकारों के बारे में बात कही गई है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो वो पूछ सकता है, अपनी गिरफ्तारी के कारण को जानने का उसका अधिकार है। नेक्स्ट उस व्यक्ति को जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। देखिए इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली है कि 24 घंटे में आने जाने का समय और अवकाश की जो अवधि होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तीसरा अधिकार है कि अपने मनपसंद के वकील को वो हायर कर सकता है या फिर उसको बोल सकते हैं कि आप मेरा केस लड़ो, उसको ये अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, जो कि सारा कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेरी आपके मन में रहती है तो कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।